This video I will be dealing about standard safety rules and measures. क्या है इस स्टैंडर्ड सेफ्टी रूल्स जो एक पैरामेडिक को फॉलो करने चाहिए, इवन द मेडिकोज ऑल्सो हु हैज़ टू फॉलो द रूल्स अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। आपको क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने चाहिए जो ही आप हेल्थ सेक्टर में जाते हैं या काम करते हैं, व्हाट काइंड ऑफ प्रिकॉशंस यू आर सपोज टू टेक। अगर इस चीज़ को डिफ़ाइन करना हो स्टैंडर्ड सेफ्टी रूल्स क्या होते हैं, दे आर ऑल्सो नोन एज यूनिवर्सल प्रिकॉशंस। यूनिवर्सल प्रिकॉशंस, आपको यूनिवर्सली क्या प्रिकॉशंस लेने हैं ताकि आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें जब आप फील्ड में जाए या जब आप पेशेंट्स के साथ डील करें। ये जो होते हैं यूनिवर्सल प्रिकॉशंस, इट हेल्प्स द हेल्थ वर्कर टू प्रोटेक्ट देम इन द हॉस्पिटल। या जो मैं स्टैंडर्ड सेफ्टी रूल्स आपको बता रही हूँ, ये बेसिकली सभी हेल्थ वर्कर्स को प्रोटेक्शन देता है जब वो हॉस्पिटल्स में जाते हैं। इट्स नॉट ओनली एप्लीकेबल टू द हॉस्पिटल्स, इट इज़ ऑल्सो एप्लीकेबल टू द क्लिनिक्स, क्योंकि हमारे लैब टेक्नीशियंस होते हैं जो कि लैब्स में काम करते हैं। द रूल इज़ ऑल्सो फिट फॉर देम, रूल शू तिमंती फॉलो कर इन लैब्स और एनी काइंड ऑफ रिसर्च वर्क। अगर कहीं पर भी रिसर्च वर्क हो रहा है उनके लिए भी ये एप्लीकेबल है। सो स्टैंडर्ड सेफ्टी रूल्स और स्टैंडर्ड सेफ्टी मेजर्स जो होते हैं, दे आर द यूनिवर्सल प्रिकॉशंस। ये यूनिवर्सल प्रिकॉशंस होते हैं विच हेल्प्स द हेल्थ वर्कर्स टू प्रोटेक्ट देम इन द हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स, लैब्स एंड रिसर्च सेंटर्स। कहीं पर भी हो इन्हें ये लॉज फॉलो करने हैं ताकि ये खुद को बचा सके। कहीं पर भी आपसे अगर पूछा जाएगा व्हाट इज़ स्टैंडर्ड सेफ्टी रूल्स और व्हाट आर द स्टैंडर्ड सेफ्टी मेजर्स, आप कहेंगे दे आर द यूनिवर्सल प्रिकॉशंस। ये यूनिवर्सल प्रिकॉशंस है विच हेल्प द हेल्थ वर्कर्स टू प्रोटेक्ट देम इन द हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स, लैब्स एंड इन द रिसर्च सेंटर्स। कहीं पर भी वो हो उनको ये जो प्रिकॉशंस है वो लेने हैं ताकि उन्हें प्रोटेक्शन मिले और वो प्रोटेक्टेड रहे और इनको जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से इनकाउंटर होता है उनसे ये प्रोटेक्टेड रहे। दीज आर द सेफ्टी मेजर्स जो आपको ज़रूरी लेने हैं टू प्रोटेक्ट द हेल्थ वर्कर्स। ये जो स्टैंडर्ड सेफ्टी रूल्स है या यूनिवर्सल प्रिकॉशंस है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हेल्थ वर्कर्स, क्योंकि उनकी लाइफ भी इतनी ही इंपॉर्टेंट है जितने कि एक पेशेंट की लाइफ इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ हेल्थ वर्कर्स, तो उनके लिए भी ज़रूरी है वो स्टैंडर्ड सेफ्टी रूल्स को फॉलो करें। व्हाट आर द स्टैंडर्ड सेफ्टी रूल्स? स्टैंडर्ड सेफ्टी रूल्स में क्या क्या चीज़ आती है? स्टैंडर्ड सेफ्टी रूल्स में 3 किस्म की चीज़ें आती हैं। द फर्स्ट इज कॉल्ड एज पर्सनल प्रोटेक्टिव क्लोथिंग। पहली चीज़ जो एक हेल्थ वर्कर को होनी चाहिए, मिलनी चाहिए स्टैंडर्ड सेफ्टी रूल्स के हिसाब से है, वो है पर्सनल प्रोटेक्टिव क्लोथिंग। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, जिसको आप आजकल कोविड में आपने बहुत कॉमनली सुना होगा, पीपीई। पीपीई का मतलब होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, जो वो कपड़े वगैरह पहनते हैं, दीज आर कॉल्ड एज पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। और थर्ड चीज़ जो है दैट इज कॉल्ड एज जनरल प्रोटेक्शन। तो स्टूडेंट्स, क्या होता है, व्हाट इज़ कॉल्ड एज स्टैंडर्ड सेफ्टी रूल्स? स्टैंडर्ड सेफ्टी रूल्स में आपको 3 चीज़ें होती है। वन इज़ कॉल्ड एज पर्सनल प्रोटेक्टिव क्लोथिंग, अनदर इज़ कॉल्ड एज पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स एंड थर्ड वन इज़ कॉल्ड एज जनरल प्रोटेक्शन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि कौन सी 3 चीज़ें हैं जो आपको इसमें फॉलो करनी है। यूनिवर्सल प्रिकॉशंस में कौन सी 3 चीज़ें? अब हम देखेंगे ये है क्या बेसिकली। व्हाट इज़ पर्सनल प्रोटेक्टिव क्लोथिंग? पर्सनल प्रोटेक्टिव क्लोथिंग गो क्या? पर्सनल प्रोटेक्टिव क्लोथिंग में सबसे पहली चीज़ जो आती है वो होती है ग्लव्स। ग्लव्स स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब भी कोई हेल्थ वर्कर किसी पेशेंट के पास जाए, उसको एग्जामिन करने के लिए, ट्रीट करने के लिए या कोई भी इंटरेक्शन करने के लिए, तो पहली इंपॉर्टेंट चीज़ जो उसको ख्याल रखनी है अंडर द सेफ्टी मेजर्स, दैट इज़ वेयरिंग ऑफ द ग्लव्स। यूजुअली हॉस्पिटल्स में हमारे पास 3 किस्म के ग्लव्स होता है। पहला होता है जिसको हम डिस्पोजेबल ग्लव्स बोलते हैं। डिस्पोजेबल ग्लव्स बना होता है विनाइल,
विनाइल डिस्पोजेबल ग्लाउजेस जो हम कॉमनली आप हॉस्पिटल्स में देखते हैं पेशेंट्स जो एग्जामिन करान डॉक्टर या कांत हेल्थ वर्कर पचु सु ग्लाउज दरित्सन। सेकेंड इंपॉर्टेंट इज लेटेक्स। लेटेक्स वो बड़े बड़े होते हैं जिन्हें हम सर्जिकल ग्लाउजेस कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, जो आपको ऑपरेटिव प्रोसीजर के दौरान जो यूज़ होते हैं वो बड़े से मोटे थोड़े से ग्लव्स जिन्हें हम नॉर्मल लैंग्वेज में सर्जिकल ग्लव्स कहते हैं। और थर्ड होता है हेवी ड्यूटी थिक रबर ग्लव्स। ये ज़्यादातर वेस्ट को हैंडल करने में, जैसे आपको पता ही होगा, हमने हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट भी मैंने आपको बताया कि हॉस्पिटल से काफ़ी वेस्ट निकलता है। सो उस चीज़ को हैंडल करने के लिए आपको थोड़ा मोटा और हेवी ड्यूटी ग्लव्स ज़रूरत होता है जिसे हम वेस्ट हैंडलिंग ग्लव्स कहते हैं। तो सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपकी पर्सनल प्रोटेक्टिव क्लोथिंग में होती है दैट इज़ कॉल्ड एज मास्क। मास्क अनदर इम्पॉर्टेंट टूल है जो सिंपल, रीयूजेबल होती है। बहुत जगहों पे आप देखते हैं हमारे पास जनरली दो किस्म के मास्क होती है, एक वो होती है जो रीयूजेबल होती है, एक वो होती है जो सिंपली यूज एंड थ्रो होती है। वो हल्की जो आप आजकल वो ग्रीन कलर के मास्क देखते हो दे आर जनरली यूज एंड थ्रो, आपने 2-4 पेशेंट्स देख लिया फेंक दिया। रीयूजेबल हमारे पास होते हैं वो बड़े बड़े से जिनमें फैंस वगैरह लगे होते हैं, वो रीयूजेबल होते हैं। सो पर्सनल प्रोटेक्शन क्लोथिंग में पहले आपने देखा कि पर्सनल में प्रोटेक्शन क्लोथिंग में सबसे पहले आपके लिए ग्लव्स इंपॉर्टेंट होता है और सेकंड इंपॉर्टेंट होता है मास्क। थर्ड इंपॉर्टेंट होता है एप्रन। एप्रन के भी टाइप होते हैं जैसे कि फुल स्लीव्स एप्रन, जैसे कि नी लेंथ एप्रन, जैसे कि आपके पास, और जो क्लोथ मटेरियल होता है वो जनरली होता है इसका कॉटन। सो 3 किस्म की पर्सनल प्रोटेक्टिव क्लोथिंग होती है जो आपको एज अ स्टैंडर्ड सेफ्टी रूल्स अप्लाई करने हैं। वो होता है पहले ग्लव्स, मास्क एंड एप्रन। आई होप इट्स क्लियर कि आप पर्सनल प्रोटेक्टिव क्लोथिंग क्या होती है। अब हम पढ़ेंगे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स क्या होते हैं। व्हाट आर द पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स जो आप आजकल देख रहे हैं, सब कहते हैं जी हमें पीपीई नहीं मिल रहा है या वो, व्हाट आर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। सबसे पहले आपके पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स में आता है फुटवेयर। दैट मीन्स जो इन्हें जूता पहना होता है वो भी उनका नॉर्मल जूता नहीं होना चाहिए। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स में सबसे पहले आता है फुटवेयर। गम बूट्स होते हैं जो वो बड़े बड़े होते हैं, इतने वुचमुता से और बड़े बड़े ब्लैक हील्स तक ऊपर तक लगे होते हैं, दे आर कॉल्ड एज गम बूट्स। गम बूट्स जनरली यूज होते हैं वेस्ट को हैंडल करने के लिए, वेस्ट हैंडलिंग होने चाहिए। बड़े वो ब्लैक ऊपर तक जो होते हैं उन्हें गम बूट्स कहते हैं। या आपने देखा होगा आजकल वो पॉलीथीन के टाइप पे वो बूट्स होते हैं जो पहनाए जाते हैं जूतों के ऊपर ही, वो भी या तो रीयूजेबल, जनरली वो रीयूजेबल होते हैं। पर जो गम बूट्स होते हैं वो रीयूजेबल होते हैं। पर जो आजकल आप वो पॉलीथीन टाइप का देखते हो डॉक्टर्स पहनते हैं या जो कोविड पेशेंट्स के पास लोग जाते हैं वो पहनते हैं, तो वो जो चीज़ होती है दे आर नॉट रीयूजेबल, उन्हें वन टाइम यूज़ करते हैं और फेंक देते हैं। सो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स में सबसे पहली चीज़ जो होती है वो होती है फुटवेयर। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग जो होती है दैट इज़ कॉल्ड एज आई शील्ड। आई शील्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और जनरली आप देखते हैं आजकल तो ज़्यादा ही सबको पता होगा आई शील्ड क्या होता है। आई शील्ड जो होता है दैट कम्स अंडर द पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। थर्ड थिंग इज एप्रन। एप्रन एज ऑलवेज यूनिवर्सली पता ही है आपको, विदाउट एप्रन अ मेडिकल प्रोफेशनल इज इनकम्प्लीट। और यही एप्रन जो है ये आपको प्रोटेक्ट करता है आपकी, इट मेंटेन्स द सेफ्टी ऑफ द हेल्थ वर्कर्स। और एप्रन तो किसी भी किस्म का होता है, आप उसको ऑटोक्लेव कर सकते हैं, आप उसको फिर से यूज़ कर सकते हैं, वॉश कर सकते हैं एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस में, और जनरली रीयूज़ ही होते हैं एप्रन्स। ओके, थर्ड चीज़ मैंने आपको बताई थी स्टूडेंट्स, वो मैंने आपको बोला था जनरल प्रोटेक्शन। अब हम बात करेंगे कि जनरल प्रोटेक्शन का चीज़ अच्छी व्हाट इज़ कॉल्ड एज जनरल प्रोटेक्शन। जनरल प्रोटेक्शन में सबसे पहली होती है हैंड वॉशिंग फैसिलिटी।
जब तक आपको लैब में हैंड वॉशिंग फैसिलिटी नहीं होगी या हॉस्पिटल में नहीं होगी, तो आपकी प्रिकॉशंस, आपके मेजर्स, आपकी सेफ्टी कैसे होगी? सो हैंड वॉशिंग फैसिलिटी शुड बी अवेलेबल नियर एंड ऑफ, ताकि बार बार जब भी आप पेशेंट को हैंडल करें, जब भी आप पेशेंट के साथ डील करें, तो आप अपनी हैंड वॉशिंग कर सकें। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज ड्रिंकिंग वाटर। Every health worker should have the facility of the clean drinking water. And third important thing is immunization. इम्यूनाइजेशन में जैसे कि आपके पास बिल्कुल टेटनस होना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स कभी भी हैंडलिंग के दौरान कभी आपको बेड से लग गया, किसी इंस्ट्रूमेंट से लग गया, तो इट्स बेटर कि इम्यूनाइजेशन के लिए वहाँ पर हो। और फोर्थ एंड लास्ट इंपॉर्टेंस इज मेंटेनेंस ऑफ द रिकॉर्ड, मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ रिकॉर्ड। ये आते हैं आपके जनरल प्रोटेक्शन में। सो स्टूडेंट्स, आई होप इट्स क्लियर। थैंक यू।